हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी ने अभी हाल में ही एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें कहा गया है कि अब आप बिना नेट और पीएचडी के कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। सुन के अच्छा लगा होगा। आइए हम जानेंगे कि वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है और वास्तव में हमें क्या करना है। एज ए स्टूडेंट जब आप इस एज में हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ साइकोलॉजिकल तरीके से आपके सोचने के, आपके डिसीजन लेने के तरीक़ों को प्रभावित कर सकती है एंड करती है। जैसे ही आपने सुना कि बिना नेट और पीएचडी के आप कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि वाह कितना बेहतरीन है, मुझे ना तो नेट करना है ना पीएचडी करना है और मैं टीचर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। ऐसे थॉट्स आते हैं क्योंकि आप जानते हैं नेट को क्वालिफाई करने के लिए कितना मशक्क़त करना पड़ता है, पीएचडी के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर इन चीज़ों से निजात मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हमें वास्तव में समझना है कि रियलिटी क्या है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक रहें और पूरी बात को समझें और मेरे विचारों को समझें और अपने विचार भी आप मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें। पॉइंट इज़ दैट कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ये कहा गया है कि लेटरल एंट्री के बेस पर हम क्या करेंगे, कुछ प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रखेंगे जिस तरह की सिविल सर्विस में किया जाता है। पॉइंट इज़ दैट कि ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, policy, communications, among others, will be able to teach as full-time and part-time faculty members in college and universities, even if they don't hold PhD or even NET। यानी उनके पास अगर नेट भी क्वालिफाई नहीं है, PhD भी नहीं है, तो वो एज ए फैकल्टी मेंबर फुल टाइम और पार्ट टाइम पढ़ा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, और ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे इन्हें कहा जाएगा प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि ऐसा यानी नेट और पीएचडी के बिना जिन्हें मौका मिलेगा वो होंगे एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो आप खुद सोचिए, क्या आप अभी जस्ट अपने मास्टर्स किया है, उसके बाद साल 2 साल का समय लगा है, क्या आपके पास किसी भी तरह की एक्सपर्टाइज है? खुद से पूछिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ा रहे थे और उनके पास बहुत नॉलेज हो गई है, बहुत ही अच्छा वो नए बच्चों को दे सकते हैं, अच्छी बात है। और एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें भी यही माना गया है कि हमें एजुकेशन को बहुत ही अच्छा बनाना है, तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट रखेंगे। तो ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल अच्छा है कि आप एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से लेटरल एंट्री के बेस पे बिना नेट और पीएचडी के प्रोफेसर्स को रख सकते हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, आप और समझिए। जैसे यहाँ पर यूजीसी चेयरपर्सन जो हैं मिस्टर जगदीश कुमार, इन्होंने कहा है देयर आर मैनी एक्सपर्ट हु वांट टू टीच, यानी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि पढ़ाना चाहते हैं। देयर कुड बी समवन हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड लार्ज प्रोजेक्ट एंड हैज़ अ लॉट ऑफ ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बट उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे किए होते हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वह है किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते करते अब वो 40 साल के हो चुके हैं, 45-50 साल के हो चुके हैं, इवन 60 साल के हो चुके हैं, बट उनके पास नेट और पीएचडी नहीं है, बट स्पेसिफिक नॉलेज है, तो उन्हें यूज किया जा सकता है, उन्हें रखा जा सकता है। हम उनको मौका देके उन्हें हम काम दे सकते हैं या फिर उनके द्वारा हम अपने बच्चों को अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, तो ये माना गया है, ठीक है ना। पॉइंट इज़ दैट कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जो कई सालों से किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, उनके पास एक्सपर्टाइज गेन हो गई है, अच्छी बात है, उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन आप मेरी बात को समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर ये कितना सही होगा। तो ये तो खैर जगदीश कुमार जी ने क्या बोला है ये हो गया, एंड क्या नया प्रपोजल कहता है ये बात आप समझ गए हैं। अब बात ये समझिए कि मैं क्या सोचता हूँ। जैसे ठीक है, अच्छी बात है, लेटरल एंट्री के बेस पे कुछ पर्टिकुलर लोगों को मौका मिल सकता है, लेकिन एक बात सोचिए कि अभी जैसे मान लीजिए एक ऐसा ग्रुप है जो कि न्यूली ग्रुप है, मतलब नया स्टडी एज में है अभी,
और एक हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो चुके हैं, फील्ड में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, दोनों चीज़ें हैं। तो हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम नए लोगों को मौके दें, नए लोगों को जॉब दें। तो उसके नज़रिए से अगर मैं देखूं तो जो नए लोग हैं इन्हें मौका मिलना चाहिए, इन्हें मौका मिलना चाहिए। ये नए लोग भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ही जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में कितनी वैकेंसियाँ होती हैं, और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और 60 साल के लोग जो रिटायर होने की कंडीशन में हैं वो भी चाहते हैं कि और 10 साल पढ़ा के हम पैसे और कमा लें, क्योंकि उस एज में क्या बचता है, इंसान को लगता है कि ठीक है व्यवस्थित काम मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि परमानेंट या फुल टाइम पे ना रख के न्यूली अपॉइंटेड जो टीचर हों, नए लोग जो क्वालिफाई करें, उनके साथ में वीकली तरह से उनको मौका देके बच्चों को नॉलेज दी जा सकती है। आप खुद ही सोचिए, हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा से जॉब की भी आवश्यकता है, तो इस टाइम पे नए लोगों के लिए भी तो चीज़ों को ध्यान रखा जाना चाहिए। आप सोचिए कि हम मेहनत करते हैं, हम प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि हमको भी मौका मिले, और लेटरल एंट्री के बेस पे जब डायरेक्टली लोग अपॉइंट होने लगेंगे तो फिर कितने मौके रहेंगे, और कितनी सच्चाई होगी उस प्रपोजल में कि किस बेस पे किसको सेलेक्ट करना है। ये थोड़े से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर साथ में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो आप भी सोचिए कि ये वास्तव में इस तरह से लेटरल बेस पे जो एंट्री देना है यूनिवर्सिटीज़ में, क्या ये उचित है या फिर कितना उचित है, या किस तरह से और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो बस यही बात है, आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर ये न्यूज़ सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, तो खुश होने के बजाय आप अगर अभी नए हैं, मतलब 25 26 30 साल के हैं, तो अभी आप अपनी स्टडी पर फोकस ख्वालिफाई नेट क्वालिफाई कीजिए, और अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करिए। लेकिन ये न्यूज़ सुन के कि मेरा नेट एंड पीएचडी नहीं है और मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, तो ये ख्वाब आप छोड़ दीजिए। ऐसा करके आप खुद का ही नुकसान करेंगे, है ना। तो सच्चाई को समझिए और उसी के बेस पे डिसीजन लेना है कि मुझे पढ़ाई करनी कि नहीं करनी है। और अगर आप नेट के एग्ज़ाम में शामिल हैं तो जस्ट अभी जो एग्ज़ाम होने वाला नेक्स्ट, उसको पढ़िए, समझिए और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इस न्यूज़ के चक्कर में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये फील्ड एक्सपर्ट लोगों के लिए है। ओके, तो ये थी सच्चाई। आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।